नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टाइम पे जो देश में चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में और उस कंट्रोवर्सी में किस तरीके से बराक ओबामा जी ने अपनी जो बायोग्राफी अभी रिलीज़ की है और चूंकि वो पूरी तरीके से 17 नवंबर को रिलीज़ होगी, उसमें ऐसा उन्होंने अपनी बुक में वर्णन किया है। और राहुल गांधी जी के ऊपर कुछ टिप्पणी करते हुए उन्हें एक शब्द का उपयोग किया है कि राहुल गांधी जी में जुनून की कमी है और वो एक प्रोमिनेंट जो एक पॉलिटिशियन होना चाहिए वैसे प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन के उनमें वो सकारात्मकता और उनमें वो प्रभावशीलता उन्हें नज़र नहीं आती है। दोस्तों, मैं आपको इससे पहले बता दूं कि हम इस वीडियो में एक न्यूट्रल डिस्कस करेंगे, हेल्दी डिस्कशन करेंगे, ना तो एक किसी पार्टी विशेष को लेकर है, ना ही किसी नेता के ऊपर एक टिप्पणी है। दोस्तों, बराक ओबामा आप सभी जानते हो कि अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति हैं और 45वें राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप। और प्रेजेंट टाइम पे अमेरिका में हो गए इलेक्शन तो अभी 46वें प्रेसिडेंट हो गए जो बाइडेन। तो दोस्तों, 44वें प्रेसिडेंट बराक ओबामा अमेरिका का काफ़ी बड़े एक हस्ती है, काफ़ी बड़े चेहरे हैं। और आपको इस बात को आपको जानकर बड़ा एक आश्चर्य होगा कि बराक ओबामा महज 50 से 55 साल की एज में उन्होंने अमेरिका के दोनों टर्नओवर यहाँ पे कंप्लीट कर लिए थे। यानी अमेरिका के प्रेसिडेंशियल टर्नओवर 4 साल के होते हैं, तो उन्हें 8 साल तक अमेरिकन प्रेसिडेंसी के दोनों टर्नओवर ओनली फॉर 55 ईयर में कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी यहाँ पे मिला हुआ है। नोबेल प्राइज से भी यहाँ पे वो सम्मानित किए गए हैं। अब दोस्तों, इसी के चलते उनने अभी जो अपनी बुक रिलीज करेंगे वो 17 नवंबर को। उस बुक का नाम है ए प्रॉमिस्ड लैंड। और इस बुक में दोस्तों उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिशियन का यहाँ पे जिक्र किया है। उन्होंने जिक्र किया है व्लादिमीर पुतिन का, उन्होंने जिक्र किया है जो बाइडेन का, सोनिया गांधी का और राहुल गांधी एंड हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का भी उनने काफ़ी एक विस्तार से और एक प्रोमिनेंट तरीके से डिस्कस किया है। दोस्तों, ये है उनकी बुक का ऊपरी कवर पेज। और इसी कवर पेज के अंदर जो काफ़ी बातें उन्होंने इंक्लूड की हैं राहुल गांधी के पर्सपेक्टिव को लेकर के, उसको भारत में बहुत ज़्यादा काफ़ी इनका विरोध हो रहा है। यहाँ तक कि ट्विटर पर भी ट्रेंड कराया गया कि बराक ओबामा यहाँ पे माफ़ी मांगे, बराक ओबामा को ऐसा नहीं कहना चाहिए। इतने गजब की पर्सनालिटी, इतने बेहतरीन इंसान ऐसा कैसे कह सकते हैं, ऐसा आरोप है कांग्रेस की तरफ से। इसी पर तंज कसते हुए दोस्तों भारत के जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उसको भी एक हम कह सकते हैं कि पार्टियों को कुछ क्लू मिल जाता है विपक्ष की पार्टियों पर दबाव डालने के लिए या फिर विपक्ष की पार्टियों पर कुछ तंज कसने के लिए। तो उनने यहाँ पे बराक ओबामा जी का समर्थन करते हुए बहुत सारे यहाँ पे तंज कसे इन कांग्रेस पार्टी। दोस्तों, अब हम समझते हैं क्या बराक ओबामा ने जो कहा है वो सही है या फिर जो कांग्रेस पार्टी बराक ओबामा से कह रही है कि आप यहाँ पे माफ़ी मांगिए। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि राहुल गांधी एक यूथ और एक युवाओं की एक पहचान है, युवाओं का एक नाम है इन राहुल गांधी। और खासकर जब अगर युवाओं की बात उठती है तो राहुल गांधी का ऑलमोस्ट नाम लिया ही जाता है कि भैया जो हमारे भावी और अगर फ्यूचर में कभी देन वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो एक युवाओं की श्रेणी में उनको रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, कुछ क्वालिटीज़ और कुछ उनके व्यक्तित्व को लेकर के बहुत सारे कमेंट यहाँ पे आए हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो एक बेस्ट ऑडिटर की क्वालिटी होती है एक पॉलिटिशियन में, वो हमें राहुल गांधी जी की पर्सनालिटी में नज़र नहीं आती है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, वो जो उनका एक नेतृत्व है इन कांग्रेस पार्टी, वो भी हमें एक बेहतरीन तरीके से नज़र नहीं आता है। और ऐसा ही कुछ टिप्पणी, ऐसे ही कुछ वक्तव्य किए हैं बराक ओबामा जी ने। इसी के पर्सपेक्टिव को अगर हम देखें, इन व्लादिमीर पुतिन जी के बारे में बराक ओबामा ने कहा है कि दिस इज अ जेंटलमैन पर्सन।
और व्लादिमीर पुतिन जो है वो एक प्रभावशीलता है उनके अंदर और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है जिसके तरीके से वो वर्क करते हैं। इसके पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी और बराक ओबामा जी की एक मीटिंग हुई थी। बराक ओबामा जी जब भारत आए थे तो 1 दिसंबर 2017 को राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट करके बताया और उसमें ट्वीट में बाकायदा स्पष्ट रूप से कहा कि जो मीटिंग है वो सक्सेसफुली अच्छी हुई है और द हेड ऑफ द फ्रूटफुल चैट विथ प्रेसिडेंट बराक ओबामा ग्रेट मीटिंग हिम अगेन। आप यहाँ पे देख सकते हो, यह है राहुल गांधी जी का वो ट्वीट और इसमें वो सारी चीज़ें उन्हें बताई कि बहुत बेहतर तरीके से हमारी जो मीटिंग है, हमारी जो वार्तालाप है वो यहाँ पे हुई है। तो ऑलमोस्ट बराक ओबामा जी राहुल गांधी से 2 से 3 बार मिले हैं और उनके साथ वार्तालाप हुई है। इसी के बेसिस पर देखते हुए हम इससे बिल्कुल भी इसको नकार नहीं सकते कि एक नोबेल प्राइज विनर व्यक्ति और दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश का प्रेसिडेंट रहा हो 2 टर्नओवर, वो अगर कोई ऐसी कोई बात कहता है कि आपके अंदर एक नर्वसनेस दिख रही है या फिर वो जुनून नहीं दिख रहा है जो एक बेहतर और अच्छे पॉलिटिशियन के अंदर होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमें उस पर विचार विमर्श करना चाहिए, हमें उस पर सोचना चाहिए। और मेरे हिसाब से दोस्तों कांग्रेस पार्टी इस चीज से दूर भागने से अच्छा है कि उस पर इम्प्रूवमेंट करे, अपने आप पे सुधार करे और राहुल गांधी जी खास करके इस बात को बड़ा सीरियस लें और इस बात को समझें कि आखिर कमी कहाँ हो रही है, मेरे नेतृत्व में कमी कहाँ हो रही है, मैं नर्वस कहाँ हो रहा हूँ, मैं अपने आप को जो मेरा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है इन जनता के सामने वो कितना बेहतर जा रहा है और मैं कितने बेहतर तरीके से यहाँ पे वर्क कर पा रहा हूं। इसके अलावा भी दोस्तों ओबामा जी ने कहा है कि जो इम्प्रेशन है वो इम्प्रेशन शायद राहुल गांधी जी उतना बेहतर तरीके से नहीं जमा पाते और लैक ऑफ एटीट्यूड, यानी जो उनके एटीट्यूड, जो उनका एक बिहेवियर है, जो उनका नेचर है, वो एक जो बोलते हैं ना कि एक आपके अंदर करेजनेस होना चाहिए, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि आप कितने बेहतर तरीके से ऑडिट कर पाते हो और लोगों के दिल और दिमाग में अपनी छवि छोड़ पाते हो। ये होता है सब्जेक्ट ऑफ मास्टर। तो ये चीजें उनने यहाँ पे कही हैं। तो दोस्तों इस पर इन्हें ध्यान देना चाहिए और अपनी पर्सनालिटी को लेकर के, अपने व्यक्तित्व को लेकर काफ़ी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए इन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। दोस्तों मैं इसका और एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। आपने देखा होगा जर्मनी के नाजी पार्टी के जो तानाशाह थे हिटलर उतना एक्टिव नहीं था, हिटलर के पास उतनी नॉलेज भी नहीं थी, लेकिन वो एक बेस्ट ऑडिटर था। जब वो बोलता था लोगों के सामने तो जनता उसके सामने ऑटोमेटिक आ जाया करती थी, उसकी बातों को सुना करती थी, उसकी चीज़ों को समझा करती थी और वो लोगों को इस तरीके से लोगों के दिल और दिमाग में बैठ गया कि हिटलर ने, फिर देखिएगा आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लंदन को किस तरीके से परेशान किया, रशिया को किस तरीके से परेशान किया। तो मतलब सारी चीज़ें एक ऑडिटर, एक पॉलिटिशियन की बेस्ट क्वालिटी होती है कि आप कितने बेहतर ऑडिटर, आप कितने बेहतर बोल पाते हो लोगों के सामने, आपकी छवि, आपका व्यक्तित्व, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है इन पॉलिटिक्स जर्नी। इसके अलावा दोस्तों बराक ओबामा जी के इसी वक्तव्य को लेकर के बहुत सारे जो पॉलिटिशियन हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, न्यूज़ अखबार है, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क पोस्ट हो और यहाँ तक कि इंडिया का द हिंदू हो गया, इकोनॉमिक्स टाइम हो गया एंड इंडियन एक्सप्रेस, उनने ये कहा है कि बराक ओबामा जी की इंडिविजुअली राय भी हो सकती है या फिर उनकी खुद की सोच हो सकती है। लेकिन दोस्तों हमें इसके बारे में टाइम पे सोचना चाहिए और राहुल गांधी जी को काफ़ी इस पर विचार विमर्श करना चाहिए कि भले ही उनकी इंडिविजुअल सोच हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो थिंकिंग है वो मायने करती है कंपैरिजन टू अगर किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर वहाँ पे टिप्पणी की हुई है। अगर उसी को लेकर के मनमोहन जी के ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी की है कि मोस्ट पावरफुल पर्सन, एंड देन मनमोहन सिंह के पास जो एक नेतृत्व की क्षमता है, उसके बाद उनने उनकी ज्ञान की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है। तो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बताया है। सोनिया गांधी जी की उन्होंने एक खूबसूरती की बात की है महिला पॉलिटिशियन को लेकर के। तो इससे सारे बहुत सारे कमेंट उनने अपने इस वक्तव्य में, इस किताब में उनने किए हैं।
तो दोस्तों आशा करता हूं आप इसे ज़रूर समझे होंगे और मैं ये भी आशा करता हूं कि आप इसको बड़े हेल्दी तरीके से लोगे, आप बड़े इसको सिंपल एक न्यूट्रल वे में इस लेक्चर को आप फॉलो आउट करोगे और जो कमेंट बॉक्स में आप उसका भी अच्छे से ख्याल रखोगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हो। थैंक यू।